हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ कि इस अमेजिंग टिप्स के जरिए आपका काम काफ़ी आसान होने वाला है और दोस्तों साथ ही साथ आपके टाइम तो बचने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों पहला है टिप, ये जो दूध होता है, तो दूध तो हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों जब भी हम दूध को फ्रिज में लाके रख देते हैं तो उसको गर्म करने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आपको बाहर निकाल देना है। और दूसरी बात, जब भी हम भगोनी में दूध गर्म करने के लिए निकालते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल देना है, लगभग 4 से 5 चम्मच इसमें पानी डाल देना है। तब इसमें दूध को खोलना है। अब इस तरीके से जितने भी दूध आप 1 से 1.5 लीटर लेते हैं तो इसी तरीके से गिलास भगोने में पानी डालने के बाद तभी आपको दूध खोलना है। अब दोस्तों इस तरीके से दूध खोलना इसलिए है कि जब भी हम दूध को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा नीचे से भगोना जो जलता है तो जलता है, उसमें दूध भी चिपक जाते हैं और तो इस तरीके से हमारा काफ़ी चीज़ नुकसान भी हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है और भगोना भी जल जाता है। तो जब भी आप दूध को उबालें दोस्तों तो इसको क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने से क्या है, आपका नीचे से भगोना बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आपका दूध भी नहीं जलेगा। अब देखिए हम सभी के घर में लोहे का बर्तन तो इस्तेमाल होता है। अब किसी के घर में तवा इस्तेमाल होता है, किसी के घर में कढ़ाई इस्तेमाल होता है लोहे का। लेकिन क्या करते हैं दोस्तों कि जब हम इसको माँज के रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है और जंग लग जाता है तो हमारा टाइम तो वेस्ट होता है और जिस कपड़े में हम साफ़ करते हैं ना वो हमारा कपड़ा भी ख़राब होता है। और दूसरी बात तो जब भी हम इसको बनाने जाते हैं रोटी तो हमें मांजना भी पड़ता है, टाइम तो हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप तवे को क्लीन करते हैं, मांजते हैं, तो उसको सुखाने के बाद आपको बस इस तरीके से थोड़ा सा तेल ले लेना है और कोई भी सूती कपड़ा या टिश्यू पेपर ले लेना है और इसके ज़रिए आपको पूरे भी लोहे का जो भी बर्तन है उसके ऊपर इस तरीके से रब कर दें। अब देखिए मैं इसको धो के रखी थी लेकिन इसमें धीरे धीरे जंग लग रहा था तो मैं इसी तरीके से इसको क्लीन कर दी हूँ। और दोस्तों ये मेरा तावा काफ़ी पुराना है तो थोड़ा देखने में ऐसे ही लग रहा होगा, काफ़ी पतला भी हो चुका है। तो इसी तरीके से इस ट्रिक को आजमाएंगे ना तो जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखिए बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो तो होता क्या है कि हम सभी के घर में साबुन इस्तेमाल होता है। लेकिन अब देख पा रहे होंगे कि ये साबुन मैंने रखा हुआ था, सुबह का ही है, लेकिन अब शाम को 5 बज गए हैं लेकिन ये साबुन बिल्कुल भी नहीं सूखा है। तो दोस्तों क्यों ना इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक आजमाएं कि जब भी हम साबुन को इस तरीके से साबुन सोप में रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा साबुन में बिल्कुल भी हवा नहीं लगता है और साबुन हमारा काफ़ी गल जाता है। तो जब भी साबुनदानी में आप साबुन रखते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से रबड़ लगा के आप साबुन को रखेंगे ना तो अब ये क्या है कि नीचे से भी हवा अच्छा सा लगेगा और ऊपर से भी, और हमारा ये जो साबुन एक्स्ट्रा गलता है बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ साबुन में ये साबुनदानी में रबड़ लगा देती हूँ और रबड़ लगाने के बाद जब मैं रखूँगी तो ये हमारा साबुन जो है बिल्कुल भी नहीं गलेगा और नीचे ऊपर दोनों तरफ से ये हवा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप काफ़ी अच्छे होते हैं तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ज़्यादातर तो गर्मियों में बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी हमारे साबुन नहीं सूखते हैं। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। अब देखिए मैंने ये नेप्थोलिन की जो गोलियां होती है आप सभी ने सुना होगा, कोई कहीं कहीं पे बोलते हैं इसको फिनाइल और कहीं कहीं पे बोलते हैं नेप्थोलिन। तो इस तरीके से जो नेप्थोलिन की गोलियां होती है ना तो हम क्या करते हैं इसको सिर पे कपड़े वगैरह में रखते हैं, कपूर की भी गोलियां बोलते हैं। तो अब मैंने एक बटर पेपर ले लिया, बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा दरदरा टाइप में इसको कूट लेती हूँ। दरदरा टाइप में कूटने के बाद मुझे एक इसका बस ये बिल्कुल ठीक है तो इसको मुझे एक पुड़िया बना लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे पुड़िया बना लेना है। और पुड़िया बनाने के बाद मैं बताऊंगी आगे मुझे इसको क्या करना है। अब एक सेफ्टी पिन ले लेना है, सेफ्टी पिन की हेल्प से मुझे इसके अंदर टक टक सा कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से टक टक सा कर लेना है। क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर थोड़ा मोटा है तो इसमें से बिल्कुल भी इसका वायरस जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। अब मैंने साबुन का एक कवर ले लिया है, साबुन निकालने के बाद जो साबुन का खाली कवर होता है वही ले लिया है और दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। अब इसके अंदर रखने के बाद मुझे क्या करना है, ये टेप ले लेना है चौड़े वाला और चौड़े टेप के हेल्प से मुझे इसको कवर करके रख देना है। अब देखिए मैंने इसको टेप को निकाल के चौड़े वाले टेप इसका जो मुंह है ना इसको मैंने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद मैं बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है।
दोनों तरफ लगा दिया है। अब दोबारा ही मुझे ये सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन के ज़रिए से मुझे इसमें अच्छी तरीके से टक टक कर लेना है। जितना भी होल है ना, अच्छी तरीके से जितने ही होल करेंगे उतनी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मैंने कपूर की गोलियां डाला हुआ है इसको अच्छी तरीके से जो इसकी भिनी भिनी सी वायरस निकलेगी बाहर। अब हम इसको लगा देंगे अपने टॉयलेट वगैरह में। जैसे टॉयलेट में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आता है, तो इसको हमें इसी तरीके से डबल टेप लगा के कहीं पे भी दरवाजे वगैरह पे लगा देना है। अब देखेंगे दोस्तों, आपको नेपथोलिन जो होता है ना, बिल्कुल ही ओडोनिल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। ये नेपथोलिन की गोलियां रख देंगे तो आपका बिल्कुल ओडोनिल का ही काम करेगा। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी हम अपने घर में पोछा लगाते हैं तो इस तरीके से जो पोछा आप देखते हैं कि कोई पोछा पोछे से लगाता है और कोई इस तरीके का नॉर्मली कपड़ा ले लेता है, तो लगाते हैं तो बार बार ये वाइपर पर से इस तरीके का जो पोछा रहता है गिर जाता है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अब देखिए, अब इस तरीके से क्लॉथ पिन ले लेना है, दोनों तरफ लगा देना है, एक हमें बीच में लगा देना है। अब देखिए, हम चाहे जितने भी रगड़ के पोछा लगाएंगे, कैसे भी लगाएंगे, लेकिन ये जो कपड़ा है ना हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी को एक ही कमरे में लगाना पड़ता है, किसी किसी को काफ़ी ढेर सारा पोछा लगाना पड़ता है, तो बार बार हम इसके कपड़े ही संभालते रहते हैं, लेकिन ये है ना कि पोछा निकल जाता है बार बार। तो इस तरीके से जब क्लॉथ पिन लगा लेंगे तो दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा और आराम भी रहेगा कि ये जो पोछा में से कपड़े बार बार निकल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अब देखिए, अब इस तरीके से तो मैं इसको पोछा लगा ली हूँ। अब देखिए, जब कभी हमें बेड वगैरह के नीचे लगाना पड़ता है पोछा, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी हम बेड के नीचे पोछा लगाते हैं, तो बड़ा वाइपर हो या छोटा, जब लगाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि ये जो वाइपर का जो प्लास्टिक का ऊपर का होता है, कभी ऐसा होता है कि प्लास्टिक का मेरे हाथ में आ जाता है और वाइपर ये बेड के नीचे रह जाता है। तो हम करें क्या, इससे क्या होता है कि हमारा वाइपर नीचे रह जाता है, ये हाथ में आ जाता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वाइपर के जो ऊपर के प्लास्टिक होते हैं ज़्यादातर ढीले ही होते हैं। तो इसको दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि इसको क्या करना है। जब ये बार बार निकल जाता है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, छोटा सा ट्रिक है। इसको आप देखिए, इस तरीके का कोई भी छोटी सी पन्नी ले लेनी है, इसको डबल मैंने कर लिया है। और डबल करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि बस ज़्यादा नहीं करना है, मैं डबल ही कर ली हूँ इस तरीके से। अब ये जो पाइप है, पाइप के ऊपर लगा देना है। अभी जो प्लास्टिक की इसकी ऊपर की हैंडल है ना, इसको मुझे अच्छी तरीके से टाइटली कर देना है। टाइटली करने से दोस्तों पहली बात तो पाइप में जंक नहीं लगेगा, और दूसरी बात इसका जो हैंडल है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जब पाइप आपका ये निकल जाता है ऊपर से इसका जो प्लास्टिक का, तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखिए, मैं इसको पोछा लगा के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ऊपर से जो ये पन्नी था इसको मैंने काट दिया है। अब देखिए, मैं पोछा लगाती हूँ, इसका हैंडल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों इनमें से कोई सा भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।